जाई, शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। इसलिए मैं बंदर हूं और बंदर बन के प्रवेश कर ही सकता हूं। विभीषण जी बोले एक प्रॉब्लम है। क्या? बंदर बन के प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या इस बात की है कि सबसे ज्यादा सीता डरती हैं तो बंदर ही। क्यों भाई? सीता जी सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? बंदर से डरती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण का प्रमाण है, सिया बन बसही तात कहीं भांति, ओ चित्र लिखित कपिद डराती, चित्र लिखित कपिद डराती। बंदर का चित्र देख करके सीता जी डर जाती हैं। आप तो ओरिजिनल हैं, चित्र कहाँ है? ओरिजिनल बंदर है। तो क्या कंडीशन होगी? वैसे ही भयभीत हैं और आप पहुंच जाओगे तो भय में भय, पता नहीं क्या कंडीशन हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल मत जाओ। हनुमान जी बोले फिर यहां हम फालतू के आए क्या? बताओ, जब इतना प्रयास करके 100 योजन समुद्र नांगा, बोलो भाई लंघन किया कि नहीं 100 योजन समुद्र का, और इतनी परेशानी सहते हुए आए, तमाम प्रकार का विरोध हुआ, सुरसा आई। क्यों? सुरसा ने भी खाने की बात कही थी कि नहीं कही थी? और सिंह का आई तो सिंह को ने खाने की बात कही, फिर लंकनी ने तो और ही गजब कर दिया। इतनी सब परेशानी सहते हुए हम यहां तक पहुंचे और तुम कह रहे हो वहां मत जाओ। या तो तुम जाओ या हमें भेजो। भैया तो तुम चले जाओ भाई, तुम लंका के हो, तुम्हारा परिचय है, भाई है तुम्हारा बड़ा, क्या दिक्कत की बात है? हमें विश्वास है कि हमारा संदेशा माता जी को तुम जाके सुना दो विभीषण जी, लेकिन तुम भी नहीं जा सकते हो, हमें जाने नहीं दे रहे हो, तो फिर मतलब क्या निकला? विभीषण जी बोले अब हम ने आपको बता दिया है, आप जानो, आपकी पंचायत। हनुमान जी बोले नहीं, हमें ये बताओ कि हम कैसे माता जी तक पहुंच सकते हैं, ये बताओ। विभीषण जी ने कहा पहुंचने में तो सरलता है, छलांग लगाओगे वृक्ष पर बैठ जाओ। क्यों भाई? छलांग लगाओगे और वृक्ष पर बैठ जाओगे और पत्तों में छिप जाओगे, पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि बात कैसे कर पाओगे? भाई बात होना चाहिए ना, तो कैसे करोगे बात? माताओं समझ में आ रही है कथा? हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, क्यों? हम तो चित्रकूट धाम से आए हैं। एक एक शब्द समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही थके हुए आए हैं, आगे आगे क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या मतलब हम कितने थके हो, तुम आनंद लो। क्यों भाई? गन्ने को पेरा जाता है, रस दूसरा पीता है। क्यों भाई? पीने वाले को आनंद मिलता है, क्यों मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो बस आनंद लो, बस आनंद लो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये समय बहुत कीमती है, स्वर्णिम समय है, इसी को स्वर्णिम समय कहते हैं। ये सोना जो 50,000 रुपया तोला मिल रहा है, ये सोना, वो सोने से भी कई गुना प्रभावशाली है ये समय। बोलो है कि नहीं? महत्वपूर्ण है ये समय, क्योंकि वो सोना जो 50,000 रुपया तोला है उससे हार बनता है, लेकिन ये स्वर्णिम शब्द जो कथा के निकल रहे हैं इससे संस्कार बनता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण। बोलो है महत्वपूर्ण कि नहीं? सावधान, ये सोने का हार चोरी जा सकता है। बोलो चोर मिल जाएंगे, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चोरी जा सकता है, और नहीं तो प्राण निकलने के बाद यहीं रह सकता है, साथ नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जरा सी नाक में कुछ चीज सोने की होती, वो भी निकाल दी जाती, निकाल दी जाती कि नहीं? वो भी नहीं जाती है वहां, उसको भी निकाल दिया जाता है। एक रत्ती भर सोना साथ नहीं जाता है, लेकिन राम कथा के संस्कार
अंतिम श्वास तक रहेंगे और मरने के बाद परमात्मा तक ले जाएंगे तुम्हें। जन जन को ये संस्कार मिल रहे हैं कथा के द्वारा। इससे बढ़िया स्वर्णिम अवसर और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो परिदृश्य है श्री राम कथा का, ये विलक्षण है, देव दुर्लभ है। ये देवता बैकुंठ के स्वर्ग के देवता तरस रहे हैं और बैकुंठ के भगवान के पार्षद भी जो बैकुंठ में रहते वो भी तरस रहे हैं, वो भी तरस रहे हैं, क्योंकि उन्हें राम तो मिल गए, पार्षदों को बैकुंठ में पार्षदों को राम मिल गए, लेकिन उनको राम कथा नहीं मिल पा रही है। कथा तो कलयुग में ही हो रही है और धरती पर हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं? इसलिए कथा तुम्हें मिल रही है सुनने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों थोड़ा सा व्यवस्थित रहो, हाँ, या तो बैठ जाओ या उधर पीछे जाओ, है ना। बच्चों को थोड़ा नियंत्रित किया जाए, ध्यान रखना। बस मात्र 20-25 मिनट ही तो रह गए हैं। अभी देखिए 4:20 हो चुके हैं। 5 बजे तक मैं बोलूंगा, 5 बजे तक कथा सुनाऊंगा, क्योंकि 5 बजे मानी काफी हो जाता, समय कम नहीं होता है। और तुम लोग कहो कि महाराज आप तो सुना सकते हैं 8 बजे तक। अरे तो सुनाने को तो हम सुना सकते हैं, लेकिन तुम जाओगे घर, हम जाएंगे अस्पताल सीधे, बस इतना ही अंतर है। दूसरे दिन कथा सुनाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कल भी सुनना है तुम्हें, परसों भी सुनना है ना, 2 दिन और सुनना है ना, इसलिए आराम से सुनो, शांति से सुनो। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो बताइए कि मैं पहुंच जाऊं तो बातचीत कैसे होगी, कैसे होगी? विभीषण जी ने कहा आप बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धि से सोचो कि बातचीत कैसे होगी। लेकिन मैंने तो आपको बता दिया है कि आप बंदर बन के तो प्रवेश कर सकते हैं। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई विभीषण जी ने। और युक्ति में जानते हो क्या बताया? कि आप डायरेक्ट मत जाना, सीधे जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं उसकी डाली पर बैठ जाना और पत्तों में छिप जाना, और फिर बैठे बैठे बुद्धि से विचार करना कि हम कैसे माता जी के पास पहुंचे। तो तारो पालव अरे रहा लुकाई, करे विचार करूं का भाई, करे विचार करूं का भाई। विचार कर रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन देख क्या रहे हैं? माता जी राम 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 राम, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। परम दुखी। अब वो सूरदास जी की बात आने वाली है, जो मैं कह रहा था वो बात आने वाली है, लेकिन अब थोड़ी देर में आएगी वो बात। तुम्हारे हिसाब से बात कहें कि आप अपने हिसाब से कहें? बोलो भाई, हम अपने हिसाब से न करेंगे, कहेंगे। मिस्त्री मकान का निर्माण करता है, अपने हिसाब से ईंट पत्थर लगाता है कि मकान बनवाने वाले के हिसाब से लगाता है? अरे वो बता देता है कि नक्शा इस तरह के होना चाहिए, कमरा यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये यहाँ, लेकिन जब वो सेटिंग करता है, निर्माण करता है, तो अपने हिसाब से बनाता है कहीं, सेटिंग भी करता है। वो कहता है कि जब कंप्लीट हो जाए तब बात करना, बीच में मत बोलना, है नहीं? यही कहता है कि नहीं कहता है? और बीच में अगर तुम बोले तो कन्नी वसूली छोड़ के हम भग जाए, है ना? लेकिन तुम लोग तो समझदार हो, बहुत समझदार हो, ऐसी बात नहीं, बहुत समझदार हो। इतने समझदार हो कि इतनी संख्या में बैठे हो, सुन रहे हो, और तुमसे ज्यादा समझदार ये है जो इतनी बड़ी संख्या में बैठ के सुन रही हैं। नहीं, तुम तो सुन भी लोगे, इनकी समझ में नहीं आएगा तो ये नहीं सुनेंगी। खूब कहो सुनो सुनो तो कहेंगे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, चाहे जितना सुना हमको नहीं सुनना है।
लेकिन देखो भाई ये विशेषता है कि नहीं कि प्रेम से बैठ के सुन रही हैं और ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी हैं, न हिल रही, न डुल रही, न बोल रही।